नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। बिहार के डिप्टी सीएम सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी एवं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आज बृहस्पतिवार को गोपालगंज पहुंचे। मंझा प्रखंड के माधव सेन उच्च विद्यालय में गोपालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट से एनडीए के जदयू प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के लिए चुनावी सभा की। उन्होंने लोगों से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम किया। अब सीतामढ़ी में भी भव्य मंदिर स्थापित होगा। एनडीए की सरकार में पिछले 10 साल में 4 करोड़ 21 लाख गरीबों के पक्के मकान बने हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। आरक्षण था, ना दलित को, ना पिछड़े को आरक्षण था। मुखिया का, जिला परिषद का चुनाव था, लालू जी कभी किसी को आरक्षण नहीं दे सकते हैं। 1990 से 2005 में मैं चैलेंज करता हूँ राष्ट्रीय जनता दल और पूरे एनडीए गठबंधन के लोगों को, आप बताओ किसको आरक्षण दिया? वो आरक्षण किसको देंगे? लालू जी ने कहा मैं हटूंगा, मेरी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री होगी। और जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई साथियों, उसके बाद कहा मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, ये पानी धोते रह गया, पानी धोते रह गया ना। उसको कहा कि उप मुख्यमंत्री बना दे, जनता ने बना दी। फिर कहा इसी कारण की बगल की बेटी जिस पर अत्याचार करने का काम लालू प्रसाद के परिवार ने किया, उसके पति को, अपने लालू के बेटे को मंत्री बना दिया। नरेंद्र मोदी जी यह चाहते हैं कि गांव भी शहर खानी हो जाओ। आई देखी माजा के सामने घर पर सब घर पर पानी के टंकी लागल है। 10 वर्ष पहले ही पानी के टंकी रहो तो लोग गाँव के घर पर ना रह पाओ। ऐसे कि ना बोरिंग सोच सकत नहीं, ना बिजली दल। लेकिन आज अब केहू के हैंडल लेकर मारेगा पड़त पानी खातिर। अब टोटी खोल के पानी के सुख गाँव के भी लोग लेता। यह विकास है, यह परिवर्तन है, लेकिन लोग के लौकत नहीं थे। अब जरा नहीं खे लौकत घर घर घुमा घुमा के दिखावे के पड़ेगी। देख पाई एक घर में 10 वर्ष पहले मोटरसाइकिल आ रहा, 3 गो मोटरसाइकिल है। देख जी पानी के टंकी ना रहा, पानी के टंकी ना, बिजली ना रहा, बिजली आ गई। एक घर में खाना का दिक्कत होते रहो तो प्रधानमंत्री जी अब अनाज भेजे के काम कर रहे हैं। किसान के कर्जा जाके मांगो तो 2000 1000, अब कर्जा नहीं मांगो तो बैंक से पैसा निकाल के अपन काम करता। अभी घरे घरे दिखावे को, लेकिन ये गाँव के लोग और देखो गरीब के काम हम नहीं करी सब, बड़ी इलाज करी, घर बनवाई, शौचालय बनवाई, अनाज पहुंचाई। तो हमनी गरीब के चिंता करे वाला नहीं की सब। ये लोग मंच पर खड़ा होकर कह दी कि गरीब विरोधी लोग, और वो लोग नौकरी के नाम पर जमीन लिखवाई, मकान लिखवाई। यही भी गोपालगंज में कितना जमीन लिखवा रहे लोग, मकान लिखवा रहे लोग। गोपालगंज माजा के कितना जमीन मकान लिखवा, तो हम लोग गरीब के सबक कहा से कोई मकान आ गए। गोपालगंज में कुछ रोड पर का मकान उनका परिवार का था, एजी से लेकर मीरगंज से लेकर लाइन बाजार पर, ये सब कहां से आ गए? झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी झारखंड में हुई, लेकिन इसकी गूंज बिहार में देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है, जब उनके नौकर के पास करोड़ों की रकम थी तो समझिए मालिक कितना अमीर होगा। लेकिन हमको यह समझ में नहीं आता कि गिरफ्तारी झारखंड में हुई और बिहार के नेता क्यों डर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार होगा वो बचेगा नहीं। वहीं ममता बनर्जी ने जिस तरीके से कहा था कि अगर केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो हम बाहर से समर्थन देंगे, जिसको लेकर शाहनवाज ने कहा कि उनकी सरकार बनने नहीं जा रही है। वह ख्याली पुलाव देखना बंद करें। जिस तरीके से सूरज उगना तय है, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से आना तय है। हम लोग का जो 400 लक्ष्य है वो पूरा होगा। आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है क्योंकि उनके पीए के नौकर के घर से 30 करोड़ निकला था। जब नौकर इतना अमीर है तो मालिक का हाल क्या होगा। तो पूरे तथ्य के साथ गिरफ्तारी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी हुई है झारखंड में और बिहार के कुछ नेता बड़ा डर रहे हैं। ये क्या बात है?
जो भ्रष्टाचार करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तो मैं बाहर से समर्थन करूंगा। देखिए, एक बात तय है, जिस तरह सूरज का उगना तय है, नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, अब की बार 400 के पार जाएंगे। हर चुनाव में कुछ लोग ऐसे संस्थान हैं जो हवा बनाते हैं, ये फेज अच्छा नहीं रहा, वो फेज अच्छा नहीं रहा। अभी तक हम लोग पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं 4 फेज में, अब तो उस पर ऊपर सीटें आ रही हैं। नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री बन गए हैं, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। 4 फेज में ही बहुमत मिल गया, अब तो जो 3 फेज है उसमें 400 के पार जाएंगे। तेजस्वी यादव आजकल हर बात पे माई और बाप बहुत बोलते हैं। अब भाजपा को और महंगाई को माई बाप बोल रहे हैं, पहले कहते थे माई बाप की सरकार है। तो इस तरह की भाषा वो बोलते हैं क्योंकि तेजस्वी यादव बहुत मेहनत किए, कमर में चोट भी लग गया, लेकिन सीट आ रही है 0। तो 0 सीट जब आ रही है तो अभी से थोड़ा सा इस तरह का बयानबाजी वो कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा है वो संविधान को खत्म नष्ट करना चाहते और आंदोलन को खत्म। राहुल गांधी देखिए, संविधान के ऊपर सर रखकर नरेंद्र मोदी जी ने सर झुकाकर शपथ लिया था प्रधानमंत्री का। संविधान न खतरे में था, न है, न रहेगा। संविधान में संशोधन तो ज़्यादा कांग्रेस ने किया था, हम लोग तो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। संविधान है और रहेगा। यादव बोल रहे हैं कि 75 साल के बाद पीएम को मार्गदर्शक मंडली में चले जाना चाहिए। लालू जी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तब तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव भूल जाते हैं कि जिस पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा चुनाव में सिर्फ नफरत की भाषा बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार में आकर विशेष राज्य के दर्जे पर बोलना चाहिए, गरीबी, महंगाई, रोजगार के बारे में बोलना चाहिए। ये बातें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कही। उन्होंने कहा, बीजेपी का काम देश में नफरत फैलाना है। बिहार में बीजेपी का सफाया हो गया और कल झारखंड गए थे, वहां भी बीजेपी का सफाई करके आए। 2024 में केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं बनने जा रही। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम कल ईडी ने गिरफ्तार के इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अब कानून तय करेगा, कोर्ट तय करेगी क्या करना है, नहीं करना है। तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि आरजेडी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जिनके पास खोने के लिए जो कुछ है वह सोचे। सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि राजद ने उनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, उनका जो बोलना है वह बोले। नफरत फैलाना, आपस में लड़वाना, यही काम है। बिहार से इनका पूरी तरीके से अब सफाया हो गया है। कल हम झारखंड में भी 5 सभाएं करके आए हैं। झारखंड में बहुत अच्छा माहौल है। झारखंड बिहार अगर साफ है तो समझ जाइए कि केंद्र में उनकी सरकार बनने नहीं जा रही। आपने झारखंड की बात की, आलमगीर आलम की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? चुनाव के दौरान छापा पड़ता है, जांच होती है, उसका अरेस्टिंग हो जाती है। जो है वो तय करे क्या है। मुख्यमंत्री काफी असहज है, जैसे हाथ में कमल लिए हुए हैं, रोड शो में सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी कह रहे हैं 4 जून के बाद आरजेडी के लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लालू परिवार अच्छा छोड़िए ना, का कोई मतलब है वो होंगे कि हम होंगे, ये तो 4 जून में बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे आसपास हमारे पास होने के लिए क्या है, हमारे पास होने के लिए क्या है जरा बता दे। जिनके पास होने को है वो ना चिंता करे। खैर हम लोगों ने तो उनको बनाया मंत्री, विधायक, हम लोग पॉजिटिव लोग हैं, वो लोग नकारात्मक लोग हैं, इसी तरह के बात करते हैं। सब लोग जान रहे हैं, जनता जो है जागरूक है, जनता समझदार है। हमको इस विषय पे कुछ नहीं कहना। प्रधानमंत्री जी अब
फेस के चुनाव खत्म हो गए, लेकिन नौकरी के बारे में आज तक नहीं पता, बेरोजगारी के बारे में, गरीबी के बारे में, महंगाई के बारे में एक शब्द तक जो है अभी तक प्रधानमंत्री जी ने नहीं। बिहार के बारे में कुछ कहा हो कि अगले 5 साल क्या करेंगे बिहार के लिए, क्या करते हैं तो वो बता देंगे। बिहार के लिए कुछ कहा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव के बयान पर कि चेंज इन 24 और भारत की जनता भाजपा से परेशान है, इस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि निश्चित तौर पर जो भ्रष्टाचारी हैं वो परेशान हैं, इन सभी को ठोक के जेल में डालूंगा। उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार कर रहा होगा वो बीजेपी से परेशान होगा और उन सबको जेल में डालूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी भ्रष्ट लोग हैं जिनको गलत तरीके से जेल में डाला गया है, अगर हमारी सरकार बनी तो हम उसे कानून के तहत निकालेंगे। इस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि आज 55 साल से देश को कांग्रेस ने लूटा है, इसलिए आज हम गरीब हैं, इसलिए आज हम बेरोजगार हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। नहीं, ये बात तो सही है, जो भ्रष्टाचारी हो तो पक्का परेशान है। जो भ्रष्टाचार कर रहा होगा इस देश में वो भाजपा से पक्का परेशान होगा, इसमें कहीं दो मत, एकदम ठोक के जेल में डालूंगा। जो भ्रष्टाचार करेगा उसको कोई धरती बचा नहीं सकता है। और आपने देखा है मोदी जी का गारंटी है, चाहे वो केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, लालू प्रसाद हो, सबको जेल में ही रहना हो। कौन है, कौन बोल रहा है? अरे इसका खाता खुलेगा तब ना, ऐसा नेता का नाम लीजिए जिसका खाता खुलना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सरकार उनकी बनेगी तो कानून के तहत जो लोग, अरे 58 साल कांग्रेस ने देश को लूटा है। कांग्रेस पहले ये तो हिसाब दे कि हम गरीब क्यों हैं, हम बेरोजगार क्यों हैं, इसलिए कि कांग्रेस ने 55 साल बिहार और देश को लूटा है। प्रदेश भर में स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और इसी के तहत विभिन्न स्कूलों में समर कैंप का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत लोहिया नगर माउंट कामे हाई स्कूल गर्ल्स विंग में आज समर कैंप के तहत फूड वेजिटेबल सेलिब्रेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत बच्चों को फल और सब्जियों से जुड़ी विभिन्न जानकारियां प्रदान की गईं। बच्चे भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के परिधानों को पहनकर पहुंचे और उन्होंने संदेश दिया कि फल और सब्जियों का कितना महत्व है। आज के परिवेश में भागदौड़ की ज़िंदगी में स्वस्थ रहने के लिए फलों और सब्जियों का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। कोई आम बनकर आया तो कोई टमाटर, कोई स्ट्रॉबेरी तो कोई केला, सभी फल और सब्जियों का अलग अलग महत्व समझाने में लगे थे। बच्चों की आवाज़ में फलों और सब्जियों के बारे में जानकर बहुत ही लोगों को जानकारी प्राप्त हुई। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है लोगों को समझाने का, बच्चों को भी समझाने का कि किस तरीके से फल और सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि स्वस्थ जीवन व्यतीत किया जा सके। बच्चों ने भी फलों के बारे में जानकारी दी, किन फलों को खाने से क्या होता है। साथ ही साथ स्कूल के प्राचार्य शालिनी सिंह ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों का बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, बच्चे समझ पाते हैं, साथ ही साथ पढ़ाई के अलावा बच्चों का स्किल डेवलपमेंट भी होता है। जोर से तेरा रंग रंगीला आम, होता वाला लतीरा आम, तू तो खाओ ताजा आम, तभी फलों का राजा आम। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर।
क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।